नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। गंधं समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। अक्षतान् समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। दूर्वाकुळान् समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। धूपं दीपं दर्शयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। सभी कोई मिल के बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्री सत्यनारायण के व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आइए व्रत की कथा का हम श्रवण करते हैं। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को किस प्रकार से भक्ति की प्राप्ति होगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत और तप बतलाइए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य की प्राप्ति हो जाए और मनवांछित फल की भी प्राप्ति हो। ऐसी कथा सुनने को हमारी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। तब सर्वज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी प्राणियों के हित की बात आपने पूछी है, अतः मैं आपसे एक ऐसे ही श्रेष्ठ व्रत को आपसे बतलाना चाहता हूँ जिस व्रत को नारद जी ने स्वयं भगवान श्री हरि से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार दुख से पीड़ित देखा तो उन्होंने यह सोचा, ऐसा कौन सा यत्न किया जाए जिसको करने से प्राणियों के दुखों का नाश हो सके। ऐसा मन में सोचकर नारद जी विष्णु धाम को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और प्रभुंड थे तथा वरमाला पहने हुए थे, नारद जी स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न, मन तथा वाणी भी आपको नहीं प्राप्त कर सकती। आपका न तो आदि है, मध्य और न ही अंत है। आप तो निर्गुण स्वरूपा हो, शक्ति के आदि भूत वो भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति को सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में ऐसी कौन सी इच्छा है? आप किस कार्य हेतु यहाँ आए हैं? निसंकोच आप अपने मन की इच्छा को कह सुनाएं। तब नारद मुनि बोले, हे प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं तो कृपया कर मुझे एक ऐसा रास्ता बतलाए जिससे मनुष्यों के सभी दुख थोड़े ही प्रयत्न से खत्म हो सकते हैं। तब श्री भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत ही उत्तम बात मुझसे पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, पीड़ा से मुक्त हो जाता है, अतः मैं तुमसे कहता हूँ उसे सुनो। बहुत ही पुण्य देने वाला है यह। स्वर्ग लोक तथा मृत्यु लोक दोनों में ही इसे दुर्लभ व्रतों में से एक माना जाता है। आज मैं तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर तुमसे यह कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य धरती पर सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है तथा
किसने यह पहली बार व्रत किया था और इस व्रत को किस प्रकार से कहना चाहिए, आपके श्रीमुख से मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला तथा धन धान ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान की प्राप्ति कराने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी कराने वाला माना जाता है। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ जिस किसी भी दिन मनुष्य ने श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण और निष्ठा होकर पूजा करे, उससे व्यक्ति को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। भक्त भाव से नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवें। गेहूं के अभाव में साठे का चूर्ण भी ले सकते हैं। सब पदार्थों को भगवान के अर्पण कर देने के बाद बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें, रात्रि में जागरण करें और शुभ वचनों का पालन करें। भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने समय को व्यतीत करें, उनके ही भजनों का ध्यान करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल और उत्तम उपाय माना जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान का यह पहला अध्याय पूर्ण होता है। अब आज हम दूसरे अध्याय के बारे में सुनते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन वह पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को जब दुखी देखा तब बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के उसके पास आए और पूछे, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पूरी पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझ गरीब को बतलाएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका श्रद्धापूर्वक पूजन करो और भक्ति करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाने के बाद बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा, यह संकल्प करने के बाद उसे रात्रि में निद्रा नहीं आई। सुबह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में अत्यधिक धन मिला। उसी धन से बंधु और बांधवों के साथ मिलकर उसने भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को किया। इसको करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति और वैभवों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करता है वह सभी दुखों से छूट जाता है। मैंने आज तुम्हें नारद जी के द्वारा बताया है यह सर्वोत्तम व्रत तुमसे कहा है, अब इससे आगे मैं तुमसे क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया वह सब हम जानना चाहते हैं। हमारे मन में इसको लेकर अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं हैं। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत का पालन किया वह सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार ही हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला एक बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकहारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं और इसको करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा कर मुझे बतलाइए। तब ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण के इस व्रत के बारे में जानने के बाद लकहारा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया
और लकहरे ने अपने मन में ही संकल्प किया कि आज से मैं लकड़ी बेचने के बाद जो धन प्राप्त होगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। इस तरह का संकल्प और मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसी सुंदर नगरी में गया। उस दिन वहां उसे उन लकड़ियों के दाम पहले से कई गुना ज्यादा मिले। तब वह बूढ़ा लकहरा दाम लेकर और अत्यधिक प्रसन्न होकर पके हुए केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि लाकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर आया। फिर अपने भाई और बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन संपन्न किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकहरा धन, पुत्र आदि से युक्त हो संसार के समस्त सुखों को भोग कर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत की द्वितीय कथा संपूर्ण होती है। आगे हम तीसरी कथा के बारे में, तीसरे अध्याय के बारे में सुनते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और गरीब तथा निसहाय को धन देकर उनके कष्टों को दूर किया करता था। उनकी पत्नी कमल के मुख के समान वाली और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव के किनारे पर ठहरा और राजा के पास आकर और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा, हे राजा, भक्ति युक्त चित्त से यह आप किसकी पूजा कर रहे हैं? मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। मेरी यह इच्छा है, सो आप कृपा कर मुझे बतलाइए। तब राजा बोला, हे वैश्य, आपने बांधव के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, सो मैं जानना चाहता हूँ। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को किया करूँगा। मुझे कोई भी संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इस व्रत को करने से निश्चय ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से सब विधान सुनने के बाद व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं उस उत्तम व्रत को करूँगा। साधु ने यह बात अपनी स्त्री को कह सुनाई कि मैंने ऐसा प्रण किया है। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में उसके गर्भ से एक बहुत ही सुंदर और गुणवती कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जैसे बढ़ता है बिल्कुल वैसी ही दिखती थी। कन्या का नाम भी कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत तब करूँगा जब संतान की प्राप्ति होगी, सो उस व्रत को पूर्ण कर दीजिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर इस व्रत को करूँगा और संपन्न करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह टाल गया। कलापति पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपने पुत्र को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्र के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लकड़ी के लिए सुयोग्य वणिक के पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न होकर अपने पुत्री का विवाह उसके साथ संपन्न करा दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उस साधु को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख की प्राप्ति होगी। अपने कार्य में कुशल साधु वैसे अपनी जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा की उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से
प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता हुआ देखकर चोर घबरा कर भाग गए और धन को वहीं चुपचाप छुपा कर रख दिया जहां वे ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को जब रखा हुआ देखा तो दोनों को बंदी बनाकर ले गए और राजा के समीप ले जाकर बोले, हे राजन, हमने 2 चोर पकड़े हैं और आपके पास लेकर आए हैं। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया गया। भगवान सत्यनारायण के श्राप की वजह से साधु वैश्य की पत्नी व पुत्री भी घर पर बहुत दुखी हुए। उनके घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित और अन्य की चिंता में कलावती ब्राह्मणी के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन होते हुए देखा। फिर कथा सुनी तो उसे वह बात याद हो आई और प्रसाद ग्रहण करके वह रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही वो तेरे मन में क्या है? तब कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन को सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन शुरू किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर को आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हमारा अपराध प्रभु क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से खुश हो गए और संतुष्ट भी हुए तथा राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजन, थज और वैश्य को तुमने बंदी जो बना रखा है वह निर्दोष है, उन्हें प्रातःकाल ही छोड़ देना और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किए है लौटा दो, नहीं तो मैं तेरे राज्य, धन, पुत्र, पौत्र सभी चीजें नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलवाया। दोनों ने सभा में आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, तुम्हें भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे कई गुना ज्यादा धन देकर आदर सहित उन्हें विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को इस प्रकार से चल दिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का 3रे अध्याय जो है वह समाप्त होता है। आइए अब हम 4थे अध्याय के बारे में श्रवण करते हैं। सोते जी बोले, साधु बनिया मंगलाचार कर ब्राह्मण को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उनकी सत्यता की परीक्षा लेने के विषय में अत्यंत ही जिज्ञासा हुई। साधु ने कहा, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलनापूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी सन्यासी क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारे नाव में तो लता, पत्ते और भूसे इत्यादि भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर बोले, तुम्हारी बात सत्य हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए वह भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता, पत्ते और भूसे इत्यादि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वनिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहें तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अतः हमें उनकी शरण में चलनी चाहिए, वहीं हमारी इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा वह असत्य और अपराध है, अतः मेरे उस अपराध को आप क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो उठा। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, अरे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख की प्राप्ति की है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपके माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को नहीं जान सके। फिर मैं तो मूर्ख हूँ
आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ। आप कृपया कर मुझ पर प्रसन्न हो। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपके शरण में आया हूँ। उस बनिया की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से पूर्ण देकर भगवान सत्यनारायण की कृपा की प्राप्ति हुई। ऐसा मनोरथ हमारा सफल हो गया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना संपन्न की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हुआ और नाव को यत्न पूर्वक संभाल कर अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। उसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भाड़िया को हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य लेकर संपन्न होकर अपने नगरी को पधारे हैं। दूत के मुख से यह बात सुनते ही वह दोनों ही अत्यधिक आनंदित हुई और साध्वी ने उसी क्षण श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके और प्रसाद को बिना ग्रहण किए वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हुए और उन्होंने उसके पति को तथा उनके नौका को धन के साथ ही जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देखकर रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलिप्त हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हर कर ली गई तथा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ रुदन करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने से अत्यंत ही दुखी हुई और पति की पादुका को लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन ही मन निश्चय कर लिया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भाड़िया सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, हे भगवान सत्यनारायण ने ही यह सभी कार्य किए हैं अथवा हम सभी भगवान सत्यनारायण के माया से ही मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा को प्रकट की। बारंबार भगवान श्री सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यनारायण देव प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने आकाशवाणी की, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने के लिए चली आई। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी को सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद को ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा पति को देखा। तब कलावती कन्या ने पिता से कहा, अब तो घर चलें, क्यों देरी कर रहे हैं। कन्या की वह बात सुनकर वनिक पुत्र संतुष्ट हुआ और विधि विधान के अनुसार भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजा करते हुए इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा का चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। अब हम 5वें अध्याय के बारे में श्रवण करेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग ध्यान से सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग किया और दुख को प्राप्त किया। एक बार वह वन में बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखने के बाद भी अहंकारवश न तो वहां गया और न ही भगवान सत्यनारायण को उसने प्रणाम किया। पूजन के बाद राजा के पास वह सभी प्रसाद को रख गए। उसके बाद भी राजा ने प्रसाद का परित्याग किया, जिसको करने से उसे अत्यंत ही दुख की प्राप्ति हुई।
उसका संपूर्ण धन धान्य और पुत्र सभी नष्ट हो गए। राजा ने मन में तब यह निश्चय किया कि अवश्य ही यह सब भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से हुई है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण की पूजा हो रही थी। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया तथा श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह पुनः धन पुत्र पौत्र और इन सभी सुखों से पूर्ण हो गया। इस लोक में सभी सुखों को उपभोग करने के बाद वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। तब सूत जी ने बताया, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। दरिद्र यदि कोई व्यक्ति है तो वह भी धनवान हो जाता है और बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संचय नहीं है। इस लोक में वह सभी प्रकार के इच्छित फलों को प्राप्त करने के बाद अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। कलि युग में भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी मनोरथों को सिद्ध करते हैं। कलि युग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत रूप धारण करके सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत की कथा को पढ़ता है, सुनता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भी भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत का पालन किया, उसके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप सभी सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से ही दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। लकाहारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उनका मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए। उन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूढ़ध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे के चीर से अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पण करके मोक्ष की प्राप्ति की। जो गोपगण थे वह सब जन्मांतर की ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों को संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान के पंचम अध्याय की समाप्ति होती है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, जप लो नारायण नारायण हरे 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 हरे, रट लो नारायण नारायण हरे 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 हरे।